पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पहुंचे फरीदकोट। वह लोगों की सुनी शिकायतें, कहा आम आदमी पार्टी का नहीं कोई खास वजूद। आज लोगों की मुश्किलों सुनने के लिए फरीदकोट के तहसील जैतों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की मुश्किलों सुनी और मुश्किलों का मौके पर ही समाधान किया गया। इस वक्त मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाखों रुपए की ग्रांट शहरों के विकास के लिए जारी की गई है, जो जल्द ही लोगों को मिल जाएगी। उन्होंने जिमनी चौन के बारे में कहा कि वहां अकाली पार्टी की जीत होगी। आम आदमी पार्टी के सवाल पे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को कोई खास वजूद नहीं है। मनप्रीत बादल के कांग्रेस में शामिल होने के बारे में उन्होंने कहा कि वह पहले भी कांग्रेसी थे, अब भी हैं। उस पार्टी में गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਫਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿਆਰ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਕੱਟੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੱਟੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं सर शरणजीत, ACM न्यूज़, फरीदकोट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को कांग्रेस का जोड़ने के मकसद से जिला गुरदासपुर के कस्बा कलानौर में मुहिम शुरुआत की गई। इस मौके पर नौजवानों को कैप्टन से कई तरह के सवाल पूछे, जिनमें से उनकी नीतियों के बारे में पूछा गया और कई सुझाव भी दिए गए। पत्रकारों से बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के चुनाव अभियान में कमाल संभालने वाले प्रशांत किशोर से उनकी काफ़ी समय पहले से बात हुई थी और अभी अभियान को कमान संभालने के लिए सहमति दे दी है और वह जून जुलाई में उनके चुनाव अभियान की कमाल संभालेंगे। वहीं खडूर साहब विधानसभा हल्के के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बारे में उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 70% ਪੰਜਾਬ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਥ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪਊ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ, 28 ਤਾਈਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਹਾਲੇ 8 ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੁਛ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। 9 ਸਾਲ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ? दीपक चंगोत्रा, ACM न्यूज़, गुरदासपुर। पटियाला पुलिस की तरफ से ATM लूटने की वारदातों को अंजाम देने वाले राकेश कुमार काकू के 8 मेंबरी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 5 मेंबर पटियाला पुलिस ने भारी मात्रा के हथियार और एम्बुनेशन के समेत काबू किया है। जानकारी अनुसार इनमें से 3 मेंबर अभी फरार हैं, जो चंडीगढ़ के पुलिस मुलाजिम के बच्चे बताए जा रहे हैं। पटियाला पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ATM लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। SSP पटियाला ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरोह पिछले काफ़ी समय से ATM लूटने और बड़ी गाड़ियों को छीनने के काम करता आ रहा था। इसी के चलते राकेश कुमार काकू को संगरूर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जमानत पर रिहा होने के बाद एक बार फिर ATM लूटने की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर इस गिरोह की तरफ से एक गाड़ी के चालक को गन पॉइंट पर उसकी गाड़ी को भी खोया गया था। जिस तरीक ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੋਵਾਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ, ਕਾਕੂ ਤੇ ਸਤਿਆਵਾਨ ਤੇ ਮਨਦੀਪ
ਮੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੌਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਸਮੇਤ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਤੇ ਸੱਬਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਾइम करते हैं, इन्हों काबू किया। रवेल सिंह राणा के साथ परमिंदर सिंह, ACM न्यूज़ पटियाला। जिला प्रशासन की लापरवाही कारण स्वच्छ भारत मुहिम की आज बड़ा ग्रहण लगा देखा गया। शहर फरीदकोट में जहां पूरे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आते हैं और इन गंदगी ढेरों पर आवारा पशुओं की भरमार है। यही नज़ारा हक्की वाला चौक का भी है, जहां गुरुद्वारा खालसा दीवान बना हुआ है। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने भी गंदगी के ढेर हमेशा बने रहने के साथ यहां आने वाली संगतों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासनिक अधिकारियों की ढीली कारगुजारी को लेकर शहर में लगे कूड़े के ढेरों बारे जब SDM मैडम सोनाली गिरी के साथ बात की गई तो उन्होंने बोलते कहा कि शहर में कई गैर कानूनी डंप हैं, उनको हटाया भी गया था। इसके अलावा भी लोगों की तरफ से जो कूड़ा फेंकने वाली जगह है उस जगह और कूड़ा इकट्ठा कर दिया जाता है और जो कंपनी को ठेका दिया गया है उनके पास से कूड़ा उठवाया नहीं जाता। उन्होंने कहा कि इसके लिए EO को नगर कौंसलरों के साथ मिलकर प्लान बनाकर सफाई के लिए कहा भी गया था। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा यदि फिर भी कोई मुश्किल आती है तो वह डंपिंग की स्पेशल तौर पर सफाई की तरफ ध्यान देने के लिए EO को हदायत जारी करेंगे। मैं जी ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਕੂੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ ਜਹਾਂ पे ਅਨਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਚਕਵਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੈ GITF ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਠੇਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ समय पे ही EOs ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇੱਕ प्रोसेस और प्लान बनाने के लिए कहा भी गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है कि लोकल जो काउंसलर वगैरह है या फिर जो लोकल लोग हैं उन्होंने नाल तालमेल करके इन्हों की सफाई रेगुलर तौर पर कराई जाए। जेकर फिर भी इस तरह की कोई गल आ रही है तो फिर भी असी उस पर्टिकुलर थां ते स्पैशली फोकस देने के लिए EOs में इंस्ट्रक्ट करांगे। शरणजीत, ACM न्यूज़ फरीदकोट। पंजाब के पटियाला में बेरोजगार लाइनमैनों के हक में कांग्रेस भी शामिल हो गई है। जब उसके नाभा के विधायक साधु सिंह तरबसोत ने उनके हक में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी। यहाँ बता दें कि बेरोजगार लाइनमैनों कई साल से अपने लिए नौकरी की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी यूनियन के अध्यक्ष निर्मल सिंह मरण व्रत पर बैठे हुए हैं। बेरोजगार लाइनमैनों की पटियाला में पावरकाम मुख्यालय के सामने चल रही भूख नाभा से विधायक साधु सिंह तरबसोत ने उनके हक में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आम जनता की दुश्मन है, जिसे हर वर्ग दुखी है और इसका शिकार लाइनमैन भी है, जिसका हम समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आने पे उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। 2011 5000 लाइनमैन भर्ती हुए सी, सिलेक्शन हुई और ਹੁਣ तक 1000 ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 4000 ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ नहीं दे रही। रवेल सिंह राणा के साथ परमिंदर सिंह, ACM न्यूज़ पटियाला। पंजाब सरकार की तरफ से स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सर्व शिक्षा अभियान अथॉरिटी की तरफ से आज फरीदकोट के इंडोर जिम्नेजियम हॉल में करवाई गई कराटो की प्रतियोगिता विवादों के घेरे में रही। इसमें बच्चों और उनके घर वालों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दोष लगाए कि आज यहाँ कराटो की मुकाबले करवाए जाने थे, परंतु विभाग की तरफ से ताइक्वांडो के मुकाबले करवाए जा रहे हैं और उनके बच्चों की तैयारी में भी कराटे की प्रतियोगिता के लिए की गई थी। यहाँ होने वाले कराटे प्रतियोगिता के बारे में बोलते हुए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कुलदीप सिंह अटवाल ने कहा कि लंबे समय से बच्चों को कराटे करवा रहे हैं। उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा कि इसमें साफ लिखा है कि क्वालिफाइड परीक्षण है और बड़े
तरीके के साथ बच्चों को खिलाएंगे उनको ही यह नियुक्त किया जाए, परंतु ऐसा नहीं किया जा रहा। इस बारे में उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बात करनी चाहिए। तो ईओ साहब ने कहा कि जहां ताइक्वांडो के मुकाबले ही करवाए जाएंगे, इसके बाद ही ईओ साहब जहां से गायब हो गए। जी मेरा नाम प्रियंका जी, कराटे ਦੀ ट्रेनिंग ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਵੀਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫੇਸ ਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੇਸ ਪੰਚ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰਾਟੇ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਐਂਡ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਕਰਾਟੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੋਚ ਵਰਲਡ ਕਰਾਟੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਏਈਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। शरणजीत, ACM न्यूज़, फरीदकोट। घग्गर पर प्रस्तावित डैम के विरोध में हजारों किसान पहुंचे। किसान डैम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। डैम बनाने से लाखों किसान भूखे मरने को होंगे मजबूर। राजपुरा के नजदीक गुरुद्वारा नथाना साहब गांव जंड मंगोली के दीवान हाल में 50 गांवों के किसानों ने शाल इकट्ठ किया। असल मामला घग्गर दरिया के किनारों के साथ लगने वाले डेराबसी, बनू, राजपुरा और घनौर के करीब 86 गांव के किसानों को छतबीड़ के नज़दीक घग्गर पर बनाए जाने वाले डैम से होने वाले नुकसान का है। जिक्रयोग है कि घग्गर बेल्ट के किसान ज़्यादातर फसली सिंचाई के लिए घग्गर के पानी पर निर्भर है। ऐसे में घग्गर के ऊपर बनाए जाने वाले डैम साथ इन किसानों को फसली सिंचाई के लिए घग्गर का पानी नहीं मिलेगा। ਜੇ ਡੈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੈਮ ਟੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਹੈ ਦਾ ਬੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। परविंदर सिंह के साथ भारत सूद, ACM न्यूज़, राजपुरा।